हेलो एवरीवन, आज के सेशन में एडजेक्टिव को समझना है। तो चलिए समझते हैं एडजेक्टिव क्या है। पिछले सेशन में आप नाउन को पढ़े हैं, प्रोनाउन को पढ़े हैं अच्छे से। नाउन समझ गए हैं, प्रोनाउन समझ गए हैं। प्रोनाउन क्या है? नाउन के बदले में इस्तेमाल करते हैं, आता है। अब ये एडजेक्टिव कहाँ से आ गया? दो चीज़ से हम लोग दोस्ती कर लिए हैं, अब ये तीसरे को बुला कर ला रहा है। ये कौन? नाउन और प्रोनाउन। ये दोनों जो है एडजेक्टिव को खींच कर लेकर आया है हमारे सामने। अभी चलिए इससे हम लोग परिचित होते हैं कि ये है क्या। आप लोग कल मेरा वीडियो देखे? यस सर। कहाँ देखे? कोई तो कमेंट ही नहीं किया। एक आदमी कमेंट किया था, वेरी नाइस, ठीक है। कोई कमेंट करता है गुड। ये क्या कर रहा है? वीडियो कैसा है इसने बताया, गुड, अच्छा है। किसी ने क्या किया? कमेंट किया और बताया वेरी नाइस। वीडियो कैसा है? वीडियो के बारे में बताया कि वीडियो कैसा है, नाइस है। कोई की बोलता है नहीं किसी को कि ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ऐसे करके बोलता है लोग। तो जो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आप लिख के भेजते हैं वो क्या है? वह वीडियो को क्वालिफाई कर रहा है, वीडियो के बारे में बता रहा है। और वीडियो क्या है? एक नाम है, नाउन है। यानी कि जो आपने लिख कर भेजा गुड, ये जो वर्ड हुआ वीडियो के बारे में बताया कि ये जो वीडियो क्या है, अच्छा है। आगे बात समझ में? देखिए, आज जैसे चलिए पीछे लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले हम लोग सेंटेंस बनाते थे। मैंने भी बनाया है डायनासोर के पीठ पे चढ़ के सेंटेंस, ठीक है ना। कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते थे? आइए, सिर्फ हम लोग सेंटेंस बनाने में इस्तेमाल करते थे सब्जेक्ट, भाव और ऑब्जेक्ट। पहले, आज से करोड़ों वर्ष पहले मैं पैदा हो गया था, मैं डायनासोर के पीठ पर बैठ के जो है सेंटेंस बनाया करता था, ठीक है। तो उस समय में क्या होता था कि हम लोग इसी का इस्तेमाल करते थे, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। तो कैसे बनाते थे? जैसे कि हमें बोलना है तो बोलेंगे ही इज़ रामू, हो गया सेंटेंस एक। ही इज़ रामू, वह रामू है। इसमें सब्जेक्ट भी है, इस क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट भी। ही इज़ रामू, वह रामू है। इतना से हमारा काम चलता था बड़े मज़े में। और भी बनाते थे, जैसे कि यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है। बड़ी मज़े से हम लोग बनाते थे, जो भी हमारे फ्रेंड्स थे ना, बड़ी मज़े से ऐसे सेंटेंस बनाते थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ ना, लोगों को खुजली होने लगी। क्या होने लगी? लोगों को खुजली होने लगी। और लोगों को इतना से चैन आया नहीं, लोगों को इतना से चैन आया नहीं। लोगों ने क्या कहा? इसमें क्या कहा जाए, लोग जो है ना काम बढ़ा देते हैं ना, नहीं इतना से कितना अच्छा समझ आ रहे थे, इतना से काम चल जाता ना। तो लोगों ने क्या कहा कि अब उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ही इज़ ए। अब देखा कि रामू क्या है, मतलब कि बहुत सुंदर है, बहुत दिखने में अच्छा लग रहा है। तो इन लोग इतना चैन नहीं है, बोल दिया कि रामू इज़, ही इज़ हैंडसम, ही इज़ हैंडसम, ठीक है। जैसे कि यू आर ए स्टूडेंट, इतना से काम नहीं चला। अब इन लोगों ने बोल दिया कि यू आर ए पुअर स्टूडेंट। लीजिए, आपको देखा कि आपके पास पैसा नहीं है, आप अच्छे कपड़ा पहन के नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या लगा दिया इसमें? पुअर स्टूडेंट, बढ़ा दिया। अब ये जो बढ़ाया है ना, ये पुअर, और यहाँ पर जो हैंडसम लगाया है, यही तो है एडजेक्टिव। यानी कि जो अब एक्स्ट्रा जो वर्ड इसमें आ गया, पहले था यू आर ए स्टूडेंट, यहाँ पर दिख रहा है ना, यू आर ए स्टूडेंट। अब इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड मतलब कि यूज कर दिया गया, पुअर, है ना। तो यही
पुअर जो है एडजेक्टिव है, इसी का नाम दिया गया एडजेक्टिव। आई बात समझ में? लोगों ने देखा कि ये लंबा है तो उसको लंबू बोलने लगे, ये नाटा है तो इसको नाटू बोलने लगे, ये सुंदर है तो सुंदर बोलने लगे, नहीं तेज़ है तो तेज़ बोलने लगे, यानी कि अब उसके बारे में बताने लगे कि वो कैसा है। आई बात समझ में? तो उसको बताने के लिए जो जो शब्द इस्तेमाल करने लगे, इस्तेमाल करने लगे, उसी का नाम दे दिया गया एडजेक्टिव। और बात मैंने बताया, सच में पहले हम लोग इतना ही से काम चलाते थे, है ना, लेकिन बाद में आकर हम लोगों ने लोगों को देखना शुरू किया और उसको ताड़ना शुरू किया, यानी कि उसको बताना शुरू किया कि कैसा है। तो उस बताने के लिए कि वो कैसा है, जिस शब्द का हम लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, वही क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? आई बात समझ में? नहीं, आप देख रहे हैं कि ये आदमी क्या है? गोरा है, नहीं सुंदर है, तो आप बोल दिए कि ही इज़ हैंडसम। उसी के बगल में कोई दूसरा है, थोड़ा काला है, बदसूरत है, तो आप क्या बोल दिए? ही इज़ अगली। वो भी आदमी है, ये भी आदमी है, तो आप उसको बोल रहे हैं हैंडसम है, यानी कि आप उसको एक दर्जा दे दिए, सब में उसको क्या कर दिया आपने? अलग कर दिया। एक वर्ड इस्तेमाल करके आपने क्या कर दिया? उसको और सबसे अलग कर दिया। वो भी इंसान है। मान लीजिए कि इतने सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम बोल दें कि डैट इज़ अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा स्टूडेंट, यानी कि सब में मैंने उसको अलग कर दिया। और अलग करने के लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्या? गुड। तो ये शब्द क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो आपको बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? कि किसी को भी हम मतलब कि उसके अच्छाई को बता रहे हैं या फिर से बुराई को बता रहे हैं, कि उसके बारे में हम बता रहे हैं। अब बताने के लिए कुछ ना कुछ तो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। सारे वर्ड को एडजेक्टिव नहीं कहते हैं। जिस वर्ड से ये बता रहे हैं कि वो कैसा है, वह किस तरह है, उसी वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। आइए इसका डिफिनेशन भी आपको मिल जाएगा। आप लोग को डिफिनेशन चाहिए ना, तो डिफिनेशन कुछ नहीं होता है और रटने की भी ज़रूरत आपको डिफिनेशन है नहीं। सिर्फ मैं आपके तसल्ली के लिए डिफिनेशन क्या करता हूँ? लिख देता हूँ। मेरा मानिए तो मैं रटाना नहीं चाहता हूँ। आप कहानी सुनकर, बात सुनकर आप कंसेप्ट को समझिए कि ये है क्या। जैसे कि आप रट दिए एडजेक्टिव क्या, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साहब, ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब बैठ के रटिए इसको। रटने के लिए तो रट लिए, लेकिन एडजेक्टिव है क्या? आपको मैंने समझाया, बात समझ में आ गई ना? यानी कि अब ये आपको हमेशा दिमाग में रहेगा कि हाँ एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? तो जो किसी भी चीज़ के बारे में बता दे कि वह कैसा है। अब अच्छाई भी हो सकता है, तो अच्छाई में तो बहुत कुछ होता है, बुराई भी हो सकता है, बुराई में भी तो बहुत कुछ होता है, छोड़िए उसको नहीं बोला जाएगा कैमरा के सामने। अच्छाई में तो हो सकता है कि ये क्या है? सुंदर है, अच्छा है, बहादुर है, तेज़ है, सारे हो सकते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन है, आप ले लीजिए। ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। हिंदी में वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तुम लोग, यहाँ पर एस लगा दीजिए, तुम लोग, आप लोग, जब एस लगा देंगे तो तुम लोग हो जाएगा। तुम लोग या आप लोग क्या हैं? तेज विद्यार्थी हैं। यू आर इंटेलिजेंट, अगर इसको हम ढक लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग छात्र हैं। बस इतना है, क्या है? आप लोग छात्र हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पर इंटेलिजेंट ला दिया, तो छात्र तो बहुत है ना, पूरी दुनिया में छात्र हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन उन सब में आप सबको अलग कर दिया गया कि आप लोग क्या हैं? तेज़ हैं। सभी छात्रों में से आपको अलग छांट दिया गया इसके माध्यम से, इंटेलिजेंट शब्द का यूज़ करके। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। बहुत सारा आपका वर्ड्स हो जाएगा, नहीं, गुड, बैड, क्लेवर, ओल्ड, न्यू, नहीं, और स्वीट मतलब मीठा, शावर, ये सब कोई किसी चीज़ को बताता है, कोई किसी आदमी को बताता है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि नाउन को बताए, नाउन के बारे में बताएं कि वह कैसा है, तो उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब आइए, आप तो यहाँ पर देख लीजिए कि एडजेक्टिव है क्या।
आप टॉफ़ी खाते हैं, अच्छा वाला टॉफ़ी जो दांत में चिपकता नहीं है, धीरे धीरे क्या होता है, मेल्ट करता है। तो आप जब खाते खाते आते होंगे तो ऊपर का जो मतलब कि एक कवर टाइप का होता है टॉफ़ी का, तो पिघल जाता है, पिघलते पिघलते उसके अंदर देखते हैं बहुत मज़ेदार चीज़ होता है, उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉफ़ी को चूसते हैं क्योंकि ऊपर जो होता है वो तो हार्ड होता है ना। जैसे आप उसको मतलब खाते आइएगा, अंदर कुछ सॉफ्ट सा होता है जो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है खाने में, है ना। कुछ ऐसे टॉफ़ी होते हैं जो अंदर जो मेन उसका चॉकलेट होता है, अंदर उसका छुपा हुआ रहता है, ऊपर क्या होता है वो शुगर वगैरह का जो कवच होता है, उसको हम खाते आएंगे, जब वो घुल जाता है तो अंदर वाला जब आता है तो बहुत अच्छा होता है। उसी तरह समझिए कि आपने जो एडजेक्टिव को अभी समझ लिया, इसी के अंदर कुछ जो है आपका एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रीडिकेटिव यूज़ जो है छुपा हुआ है। इसके अंदर कुछ है नहीं, ये भी एडजेक्टिव ही है। तो आप एडजेक्टिव को अभी समझे हैं, ठीक उसी तरह ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन ये है क्या, आइए देखते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज़ यानी कि एडजेक्टिव को जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्ड में, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे कि उसको हम लोग एट्रीब्यूटिव बोलेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नाउन के पहले जब इस्तेमाल किया जाता है तब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आप जब एडजेक्टिव को इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस में यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, कभी नाउन के बाद में आएगा, मतलब कि उसका स्थान एक जगह नहीं होता है, वो कहीं भी आ जाता है। तो जब वह नाउन क्या होता है, नाउन के पहले आए, नाउन तो आप समझ रहे हैं, तो उसको हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का ADJ लिख दिए हैं, शॉर्ट में एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ही इज़ अ गुड मैन। मैन क्या है, मैन क्या है, नाउन है, और इस नाउन के पहले क्या आया है, गुड, एक एडजेक्टिव आया है। तो इस गुड को हम लोग बोलेंगे कि ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसको एट्रीब्यूट की तरफ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसको हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आपने ऊपर में समझा कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं, तो एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन को बारे में बताए। लेकिन अब यहाँ पर उसके अंदर जा रहे हैं डेप्थ में। जिस तरह टॉफ़ी को हम लोग खाते आए तो अंदर गए, और अंदर जो उसका कुछ इंटरेस्टिंग जो है मटेरियल भरा हुआ था, उसी तरह एडजेक्टिव के अंदर ये कुछ इंटरेस्टिंग मटेरियल है। तो एट्रीब्यूटिव यूज़ यानी कि जो नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आ रहा हो, तो समझ जाइए कि वो क्या है, आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्लियर है। मोहन इज अ क्लेवर फार्मर। फार्मर क्या है, नाउन है, नाउन के पहले क्या आया, एडजेक्टिव आया, तो ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इस तरह बहुत सारे मिलते हैं। तो जनरली हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को ही यूज़ करते हैं। अब जब भी बोलिए, क्या बोलिएगा, यू आर अ गुड बॉय, बॉय नाउन है, उसके पहले आपका गुड आया। यू आर इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल नाउन है, उसके पहले। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूटिव का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं पर एक और ढंग है, एक और तरीके से भी हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, जो है आपका ये, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीडिकेटिव यूज़। क्या बोलते हैं, आप जब नीचे क्लास में पढ़ाया गया होगा ना, तो आपको बताया गया होगा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ हो बच जाता है, उसको हम लोग प्रीडिकेट बोलते हैं, है ना। तो ये आपका प्रीडिकेटिव यूज़ में कैसे होता है, देखिए, जब वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता हो तब प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कि एडजेक्टिव को वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाए, यानी कि वर्ब आए उसके बाद में एडजेक्टिव आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में देखिए, लता इज़ इल, लता बीमार है। लता कैसी है, बीमार है, यानी कि यहाँ पर बताया गया लता के बारे में, तो इल क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इज़ क्या है, वर्ब है। ये मत सोचिए केवल गो कम यही वर्ब है, बल्कि एम, इज़, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड, ये भी सब क्या है, वर्ब है। इसके बाद एडजेक्टिव के बाद में हम लोग वर्ब पर ही आएंगे। तो
तो वर्ब में पढ़ेंगे वर्ब में कितने काइंड्स होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो ये आपका इस भी वर्ब है, तो वर्ब के बाद में आपका क्या हुआ है, एडजेक्टिव आया। दूसरा सेंटेंस में देखते हैं, शी फेल्ट, फेल्ट समझ रहे हैं ना, ये बना हुआ है फील से, फील मतलब महसूस करना, एहसास करना, तो उसी का ये क्या है, पीपी है, पास्ट पार्टिसिपल यानी दूसरा रूप है, ठीक है, क्योंकि टेंस के अनुसार वर्ब का रूप बदलता रहता है ना। तो ये आपका हो गया सी फेल्ट बैड, उसने मतलब वह बुरा महसूस की, नहीं यहाँ पर बैड क्या है आपका, एडजेक्टिव है, वह कैसे महसूस कर रही है इसको बताया जा रहा है, नहीं तो ही फेल्ट गुड, वह अच्छा महसूस कर रही है, या ही फेल्ट बैड, तो बीमार है तो अच्छा तो कोई महसूस करेगा नहीं ना, इसलिए यहाँ पे बैड लगा दिया गया है, शी फेल्ट बैड। तो फेल्ट क्या है, महसूस करना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद में क्या हुआ, एक एडजेक्टिव आया, तो वर्ब के बाद में जो एडजेक्टिव आएगा उसको प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, और जो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पर? हाँ, तो आप यहाँ पर एडजेक्टिव को ले लिए, उसके अंदर जो कुछ छुपा हुआ था इंटरेस्टिंग उसको भी ले लिए। अब देखिए कि मतलब कि जैसे कि हम लोग नाउन के भी काइंड्स पढ़े थे एंड प्रोनाउन के भी काइंड्स पढ़े थे, तो मैंने बताया था कि काइंड्स होते नहीं है बल्कि काइंड्स हम लोगों ने बनाया है। किस लिए? जैसे कि एडजेक्टिव के हम लोग काइंड्स को पढ़ेंगे लेकिन काइंड्स है नहीं, काइंड्स बनाया गया है, इसको एक मतलब कि कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है, क्योंकि अब तो बहुत सारे एडजेक्टिव हैं ना, एडजेक्टिव तो एक दो हैं नहीं, बहुत सारे लाखों करोड़ों एडजेक्टिव हैं, तो उसको आसानी से समझने के लिए मतलब हमको बात समझ में आ जाए उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ हिस्सों में इसको कैटेगराइज कर देते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। आप ये सोच कर नर्वस होइए कि एडजेक्टिव के अब काइंड्स है, काइंड्स पे याद करना पड़ता है, कुछ नहीं याद करना है। क्या जितनी भी बातें बताएं क्या इसको रटने की ज़रूरत है आपको? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात यहीं पे समझ में आ गई होगी। एडजेक्टिव क्या है, कोई पूछेगा तब क्या जवाब देंगे? फिर जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता दे, रटने की जरूरत नहीं, परिभाषा की तरह सिलसिला की तरह की एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के खासियत को ऐसे करके रटने की जरूरत नहीं, सीधे बोल दीजिए कि नाउन एडजेक्टिव वह शब्द है या वही उसको बोलते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को बता दें कि वह कैसा है, तो नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई बुराई ये सब चीज़ को बता दे, उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। बात ख़त्म। तो अब चलिए इसके जो है आगे हम लोग जो मैटर उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। ये सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा आपको सोचने की बात नहीं है, जो किसी व्यक्ति या चीज़ के क्वालिटी को बताए। क्वालिटी समझ रहे हैं ना, खासियत गुण जिसको बोलते हैं, तो सिंपल सा है। एडजेक्टिव ऑफ नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि खासियत का एडजेक्टिव, यानी कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन के, अब बोल रहे हैं ना एडजेक्टिव का मतलब काइंड्स, तो मान लीजिए कि एडजेक्टिव का ये पहला काइंड्स है, एडजेक्टिव का ये पहला काइंड्स है, ऐसे तो बुक में 10 दिया हुआ है, तो 10 में से पहला काइंड्स को आज हम लोग देख रहे हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या हो गया, जो किसी व्यक्ति या चीज़ के क्वालिटी को बताए, खासियत को बताए। जैसे कि आप यहाँ पे ले सकते हैं, रामू इज ए क्लेवर फार्मर। रामू इज ए क्लेवर फार्मर, रामू एक चालाक किसान है। तो यहाँ पर ये जो क्लेवर है क्या है, रामू को बताया, रामू के खासियत को, क्वालिटी को बताया कि रामू क्या है, चालाक है। यहाँ पे कोई झंझट नहीं है। अब जैसे कि हमने अभी आपको बताया दो ठो कि जो नाउन के पहले आए और फिर से वर्ब के बाद में आए, इसी की तरह इसमें भी आ जाएगा, जो पहले हम बता दिए हैं तो इसके अंदर वो भी बात आ जाएगी, यानी कि जो नाउन के पहले आ जाए और एक वर्ब के बाद में आ जाए। अब आइए कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इसको ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, एक तो हो गया जैसे कि हम बोल रहे हैं कि रामू अच्छा है, ठीक है, तो सिर्फ इतना बोलने से रामू को बताया गया कि रामू अच्छा है। लेकिन इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि रामू गोलू से अच्छा है, तो यहाँ पर भी तो रामू का बड़ा ही किया गया,
रामू अच्छा है, यहाँ पर भी बढ़ाई। रामू का बड़ाई किया गया, रामू को मतलब कि क्वालिफाई किया गया नहीं। और रामू गोलू से अच्छा है, तो यहाँ पर भी रामू को ही मतलब कि क्वालिफाई किया गया, रामू की खासियत को ही बताया गया नहीं। फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि रामू सबसे अच्छा है, यहाँ पर भी उसका अच्छाई को ही बताया गया। तो तीन तरह से उसका अच्छाई को बताया जा रहा है ना। एक रामू है, उस रामू के अच्छाई को तीन तरह से बताया मैंने, या हम लोग बताते हैं। पहला, रामू अच्छा है, रामू गोलू से अच्छा है, रामू सबसे अच्छा है। तो देखिए, जब हम सिर्फ उसी के बारे में बता रहे हैं, यानी किसके बारे में, किसी नाउन या प्रोनाउन, यानी कि रामू के बारे में, सिर्फ उसके बारे में बता रहे हैं कि वह कैसा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव डिग्री। अब आइए, उसको हमने क्या किया, गोलू से कैटेगराइज किया, अरे सॉरी गोलू से कंपेयर किया, कैटेगराइज नहीं, गोलू से कंपेयर किया, तुलना कर दिया, यह गोलू से अच्छा है। यानी कि रामू जो है गोलू से क्या है, अच्छा है। गोलू अच्छा नहीं है रामू से, बल्कि रामू क्या है, गोलू से अच्छा। यानी कि जब हमने रामू को तुलना किया तो गोलू से तुलना कर दिया। तो यहाँ पर कितने, दो आदमियों के बीच में कंपैरिजन कराया गया कि कौन किससे अच्छा है। तो जब दो आदमियों को मतलब कि दो आदमियों के बीच में कंपैरिजन कराया जाए तो वो आता है आपका कंपैरेटिव डिग्री में। किस में आता है? कंपैरेटिव में। अभी मैं यहाँ पर सबको लिख दूंगा इसको रब करने के बाद में। अब आइए सुपरलेटिव, देखिएगा नाम ही है इसका सुपर से ऊपर। नाम ही क्या है इसका? सुपर। सुपर सुपर यानी कि सबसे अच्छा। यानी किसी नाउन के अगर बारे में बताएं तो उसको सभी के बीच में बताएं। जैसे कि रामू सबसे अच्छा है, यानी कि रामू क्या है, एक इंसान है। यानी कि रामू सबसे अच्छा है बोलने का मतलब क्या हुआ, सभी इंसान में क्या है वो अच्छा है। गोलू सबसे तेज विद्यार्थी है। अगर क्लास में बोल रहे हैं कि गोलू सबसे तेज विद्यार्थी है तो क्लास में 2 ही स्टूडेंट नहीं है ना, 10, 20, 50, 100 स्टूडेंट हैं, उन सब में सबसे अच्छा है। यानी कि गोलू का कंपैरिजन हमने सभी स्टूडेंट्स के साथ में कराया। कैसे कराया? कि वह सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर 2 से अधिक के लोगों के बीच में कंपेयर किया गया तो उसको करेंगे सुपर। यानी कि सब में वो अच्छा है, सब में वो अलग है। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा? सुपर। यहाँ पर देखिए लिख भी रहा है, जिन एडजेक्टिव से किसी की कंपैरिजन की जाए। कंपैरिजन मतलब तुलना। कंपैरिजन का हिंदी क्या होता है? तुलना। अब तो एडजेक्टिव आप समझ लीजिए ना। अब उस एडजेक्टिव में से जिन एडजेक्टिव से हम लोग किसी को क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो उसको हम लोग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव कहते हैं। अब कंपैरेटिव का मतलब 2 आदमियों के बीच में तुलना करेंगे और सुपरलेटिव के मतलब 2 से अधिक, यानी कि 10, 20, 50 होगा। जैसे देखिए, इंग्लिश इज बेटर देन हिंदी। इंग्लिश एक नाउन है, हिंदी भी क्या है? एक नाउन है। तो यहाँ पर 2 नाउन है। ठीक है, इन 2 नाउन यानी कि हिंदी और इंग्लिश के बीच में तुलना करके बताया गया कि इंग्लिश जो है हिंदी से क्या है? बेटर है, यानी कि अच्छा है। ओके, यहाँ पर देखिए, ब्लू व्हेल है ना, एक एनिमल्स, मछली है शायद ना, इज द लार्जेस्ट एनिमल। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, ये लार्जेस्ट मतलब ये आपका एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। यानी कि ब्लू व्हेल सबसे क्या है? बड़ा जानवर है। यानी कि इस धरती पर जितने भी एनिमल्स हैं सब में बड़ा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं है। तो यहाँ पर बेटर आपका एडजेक्टिव था जो कंपैरेटिव की तरह यूज हुआ था, क्योंकि 2 के बीच में तुलना कराया गया। यहाँ पर जो आपका लार्जेस्ट है ये आपका सुपरलेटिव की तरह यूज किया गया।
क्योंकि ये जो है सभी एनिमल्स के बीच में इसको कहा गया कि ये सबसे बड़ा है। तो 2 से अधिक हो गया तो ये सुपरलेटिव में आ जाएगा। सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहा सकते हैं इसको। उसके बाद में आइए, यू आर मोर ब्यूटीफुल। इसका भी स्टोरी क्या है हम लोग अभी बता रहे हैं इसको। यहाँ पे मोर क्यों इस्तेमाल किया गया, नहीं है या मोस्ट, यहाँ पे मोर ना करके आप यहाँ पे मोस्ट कर दीजिए। मोर रहता है तो कुछ और हो जाता है। यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर के साथ में देन लगाया जाता है। 2 आदमियों के बीच में जब कंपेरिजन किया जाता है तो उसमें देन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं अभी बता रहे हैं। यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, तुम सबसे सुंदर हो। तुम सबसे सुंदर हो, सबसे मतलब यानी कि तुम्हारे जैसे कोई सुंदर है ही नहीं है। जितने भी लोग हैं क्या हो तुम उसमें सबसे क्या हो, सुंदर हो। अब आइए, ये तो आप समझ गए कंपैरेटिव और सुपर। रब कर दूं, कर दूं ना, इसमें दिक्कत नहीं ना है। बहुत उधर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लेते हैं कुछ भी लेते हैं, कुछ भी एडजेक्टिव लीजिए। वाइज, वीक, बोलिए, कुछ बोलिए आप लोग, याद है आप लोगों को क्या क्या? चलिए, टॉली ले लेते हैं, योंग भी ले लेते हैं, बस रहने दीजिए। उसके बाद में ले लेते हैं ब्यूटीफुल, ले लेते हैं। चलिए, बहुत हो गया, समझना है, पूरा को लिखना नहीं है बोर्ड पे। अब देखिए, वाइज एक एडजेक्टिव है, वीक मीन्स कमजोर होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है। टॉल आपका एडजेक्टिव है, लंबा, क्योंकि जब हम लोग बोलेंगे वाइज, यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो। कैसे हो तुम? बुद्धिमान हो। वीक, रामू इज वीक, यू आर वीक, सी इज वीक, कमज़ोर है, उसके बारे में बता रहे हैं। टॉल, लंबा, और कोई लंबा है, देखिए लंबा है तो वहाँ पे बोल देंगे कि ही इज़ टॉल। यॉन्ग, कोई युवा है, हष्ट पुष्ट है, हट्टा कट्टा है, तो हम लोग बोल देंगे कि ही इज़ क्या है, यॉन्ग, वो क्या है, युवा है। ब्यूटीफुल, अगर कोई स्त्री, कोई लड़की या कोई औरत सुंदर है तो वहाँ पर उसको बोल देंगे ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, कोई क्या है, अगर तेज है तो उसको हम लोग बोल देंगे इंटेलिजेंट। यहाँ पे ब्यूटीफुल जब आ ही गया है तो इसका जो होता है हैंडसम, उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, हैंडसम, क्योंकि ब्यूटीफुल हम लोग फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड हैंडसम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आइए, तो ये जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे यानी कि वाइज, वीक, टॉल, यॉन्ग, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हैंडसम, तो ये किसी भी नाउन को बताने के लिए करेंगे, यानी कि किसी भी नाउन के बारे में बताने के लिए करेंगे। लेकिन जब हम लोग ये कंपैरेटिव डिग्री में आ जाएंगे तो यहाँ पर हम 2 लोगों के बीच में तुलना करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, वाइज, तो यहाँ पर लिख देंगे यू आर वाइज, तुम क्या हो, बुद्धिमान हो। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर वाइजर देन मी, यू आर वाइजर देन मी, तुम मुझसे बुद्धिमान हो, यानी तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो। यानी कि मेरे और उसके बीच में तुलना हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, वाइजर लगा दिया। तो इसी से बनता है वाइजर, WISE।
इसका कहानी क्या होता है पता है आपको? यानी कि किसी भी एडजेक्टिव का जब कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, आप उसमें आर या ई आर जोड़ देंगे। बस क्या करेंगे आप? एडजेक्टिव के लास्ट में आर या ई आर जोड़ देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। देखिए यहाँ पर वाइज था, क्या हो गया? वाइजर। इसमें सिर्फ आर लगाया गया है। अब आप कहेंगे आर कहाँ लगाएं, ई आर कहाँ लगाएं? तो आर वहाँ पे लगाइएगा जिसके लास्ट में आपको ई दिखाई दे, क्योंकि आप तो यहाँ पे डबल ई नहीं कीजिएगा, वाइजर यानी कि सिर्फ आप यहाँ पर आर लगा देंगे। अब देखिए वीक, इसको क्या करेंगे आप? वी, अब इसमें आप ई आर लगाएंगे, वीक कर नहीं, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे ही इज वीक, ही इज वीक, वह कमज़ोर है। लेकिन अब यहाँ पर हम कंपैरिजन कर देते हैं, ही इज वीकर देन कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर, देन यू, वह तुमसे अधिक कमज़ोर है। तो यहाँ पर वीकर से कंपैरिजन कर दिया गया, तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है नहीं, लेकिन ये आपको सिर्फ उसके बारे में बता रहा है और ये जो है किसी से तुलना करा दे रहा है। ठीक है, उसी तरह टॉल का क्या हो जाएगा? टॉलर। यंग का क्या हो जाएगा? यंगर। अब आइए ब्यूटीफुल का, रहने दे इसको, नहीं बाद में बताता हूँ, ठहरो, इसमें आ जाते हैं। पहले थोड़ा सा सुपरलेटिव डिग्री कर देते हैं। मैंने ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और हैंडसम को छोड़ दिया है, अभी मैं इसको बाद में बताता हूँ। अब आते हैं सुपरलेटिव का। अब सुपरलेटिव में मैंने क्या बताया आपको? कितने आदमी के बीच में करेंगे? दो से अधिक, यानी बहुत सारों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? वाइज का क्या बन जाएगा? वाई जस्ट, वाई जस्ट। इसका कहानी क्या होता है कि आप इसमें केवल ई एस टी जोड़ दो, ठीक है, लास्ट में क्या करो? ई एस टी जोड़ दो, उसका सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर था यू आर वाइजर, तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइजर देन मी, तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो। अब यहाँ पर मैं बोल दूँ यू आर वाइजेस्ट, तुम सबसे बुद्धिमान हो, यानी कि यहाँ पर इसको जो है किसी एक के साथ में तुलना नहीं किया गया, बल्कि इसका तुलना सबों के साथ में कर दिया गया। उसी तरह ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है, ही इज़ वीकर देन यू, वह तुमसे कमज़ोर है, ही इज़ वीकेस्ट, वह सबसे अधिक कमज़ोर है, यानी सबसे क्या हो? सबसे ज़्यादा वही कमज़ोर है। तो इसका क्या हो जाएगा? वीकेस्ट। एस टी लगा दीजिए, क्लियर। टॉल का टी ए डबल एल है ना, ई एस टी लगा दीजिए, टॉलेस्ट। यंगर है, यंगर क्या हो जाएगा इसका? यंगेस्ट, यानी ई एस टी लगा दीजिए। अब आइए ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और हैंडसम। क्या इसमें भी ई आर लगाएंगे? इसमें भी ई एस टी लगाएंगे? नहीं। देखिए ब्यूटीफुल का क्या होता है? मोर ब्यूटीफुल। और इंटेलिजेंट का क्या होता है? मोर इंटेलिजेंट। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए सिलेबल, ये देखिए वाइज, सिलेबल का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड का उच्चारण हम लोग कितने खंड में कर रहे हैं, कितने बार में कर रहे हैं। वाइज, वाइज कितने बार में बोल रहे हैं? कहाँ बोल रहे हैं? तो एक ही बार में बोल रहे हैं, वाइज। वीक बोल के देखिए, वीक एक बार में ही बोल दे रहे हैं, नहीं इसमें यानी कि एक ही खंड, एक ही टुकड़ा, एक ही वर्ड आ रहा है। टॉल, टॉल, यंग, यंग। लेकिन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसको देखिए, ब्यूटी, ब्यूटी, फिर से फुल, ब्यूटी, इसको एक ही बार में नहीं बोल पा रहे हैं, ब्यूटी तो फिर फुल। उसी तरह इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेली, पहले इन फिर इंटेलिजेंट, 3 बार में बोल रहे हैं, इंटेलिजेंट। ब्यूटी को ब्यूटीफुल 3 बार में उसको बोल रहे हैं,
व्यू। अब वी को देखिए, जरा इसको 2 बार करने की कोशिश कीजिएगा। विक 2 बार में हो ही नहीं रहा है, नहीं ना हो रहा है। अब वी आपका वी नहीं कीजिएगा, विक। इसमें देखिए व्यू, फिर टी फुल, क्योंकि व्यू भी एक अलग हो गया, टी भी अलग हो गया, फुल भी अलग हो गया। इंटेलिजेंट में इन हम लोग बोलते हैं इन टिली टिली। दूसरा फिर जेंट, 3 बार बोलना पड़ रहा है। हैंड सम 2 आ रहा है, हैंड फिर सम। यानी कि जिसका हम लोग मतलब कि उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन करें और उसमें एक से अधिक बार बोलना पड़ जाए, एक से अधिक बार बोलना पड़ जाए, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके पहले मोर लगा दीजिएगा। बस इतना ही सा बात याद रखना है कि जिस एडजेक्टिव का उच्चारण में 2 या 2 से अधिक बार बोलना पड़ जाए, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग उसके पहले मोर लगा देंगे। तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, हैंडसम का मोर हैंडसम। ठीक है। उसके बाद में अब आइए, इसका सुपरलेटिव क्या होता है, तो मोस्ट लगा देते हैं। उसके पहले क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर, मोस्ट, हाँ मोस्ट बहुत तेज हो, मोस्ट हैंडसम। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर। तो आज आप लोग किस तरह इसमें देखिए ना, सेंटेंस में भी यूज किया गया होगा कहीं, अभी हम करके बताया वीकेस्ट को। आप जैसे कि इसके पिछले वाला सेंटेंस जिसमें आया था उसमें आपका मोर लगा हुआ था। नहीं, अगर नहीं भी करना तो यहाँ पर देखना लीजिए, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर सी इज़ ब्यूटीफुल। कोई लड़की है, सुंदर है, तो सिर्फ उसको हम बता रहे हैं तो बोल दिए सी इज़ ब्यूटीफुल। नहीं, लेकिन अगर सी इज़ मोर ब्यूटीफुल, मोर सी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन सीमा, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन सीमा। हमेशा याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री में दैन का इस्तेमाल किया जाता है, ये करना ज़रूरी होता है। सी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन सीमा, वह सीमा से अधिक सुंदर है। लेकिन ऐसे बोलेंगे सी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल या वोमन, कुछ भी लिख सकते हैं, वह सबसे सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर सबसे इसको तुलना कर दिया गया। तो इस तरह आप एडजेक्टिव को समझ गए, एडजेक्टिव के जो काइंड था उसको भी समझ गए, और कैसे एडजेक्टिव को हम लोग कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ में, इसको भी आप समझ गए। तो आज के सेशन में इतना ही रहने दीजिए। फिर कल जो इसका रेस्ट जो बच जा रहा है आपका इसका काइंड्स, उसको कल के सेशन में फिनिश कर दिया जाएगा। ओके, चलिए फिर कल के सेशन में हम लोग मिलते हैं।